सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। 2025 की शुरुआत हो गई है। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि प्रिडिक्शंस कब आएंगी, टैरो प्रिडिक्शंस कब आएंगी। मूलांक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो मैंने आपको सारे के सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, आपको समझ भी आया होगा कि आपको करना क्या है। अब हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू 12 महीनों का हाल एक एक राशि करके। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सारी राशियों के राशिफल आपके सामने ले आए, लेकिन अगर जल्दी जल्दी ना आ पाए तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम लेजी हो गई हैं। आप सबको पता है मैं अभी एक सर्जरी से गुजरी हूं और अभी सिर्फ 5 वीक हुए हैं, सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं। बट हाँ, मैं बैठ गई हूं क्योंकि मुझे याद है कि मेरा कुछ फर्ज भी है, मेरे का कुछ काम भी है। तो चलिए, इससे पहले टाइम ना वेस्ट हो, मैं आपको ये बता दूं, बाकी वीडियोस में भी मैंने बताया है कि 2025 जो है इनका लॉर्ड है मंगल, मार्स। और मार्स की प्रवृत्ति सबको मालूम है कि किस तरह से होती है। थोड़ा सा एरोगेंट, गुस्से वाला, एंगर इश्यूज, ईगो, जल्दबाजी, रेस्टलेस, थोड़ा जोशीला, करेज, मीन्स खट्टा मीठा। जो मंगल है, मार्स है, वो खट्टा भी है और मीठा भी है। तो यही चीज अपने कार्ड्स को मीडियम के थ्रू बोलकर, आह्वान कर कर मैं आप लोगों के लिए 12 महीनों की रीडिंग करने जा रही हूं, हर एक राशि के लिए। तो कमर कस के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक हौसला अफजाई होएगी, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकेंगे। तो आप देखते रहिए 111 सोलमेट शबाना। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा 9818130040 पे। वहां सिर्फ आप मैसेज करिए, आपको कोई रेमेडी चाहिए, आपको कोई रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है सिर्फ मैसेज करना होगा और वो पेड सर्विस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके आपका साल का क्या कहने वाले हैं हमारे टैरो कार्ड्स आपके लिए। शुरू करते हैं। जानते हैं पाइसेंस मीन राशि वालों के लिए 2025 किस तरह से रहने वाला है। हमने अपने कार्ड्स हर महीने के लिए जनवरी टू दिसंबर निकाल लिए हैं आपकी रीडिंग के लिए। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जनवरी के लिए देखते हैं पाइसेंस मीन राशि वालों के लिए क्या आया है। मीन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना आया है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप काफ़ी रिजर्व रखने वाले हैं अपने आप को, अपने पैसों पे कंट्रोल करेंगे, खर्चे कम करेंगे, सोच समझ के एक्सपेंसेस करेंगे, और कहीं ना कहीं आपका कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, गेन्स आ सकते हैं। अदरवाइज लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम करेंगे, रिजर्व हो जाएंगे, अपनी बातें दूसरों से शेयर नहीं करेंगे, और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेल्फ लव आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके ऊपर छाया रहेगा। अपने जो है अपनी एनर्जी को आप बचा के रखेंगे, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हेल्थ भी अच्छा दिख रहा है मुझे, वर्क प्लेस भी अच्छा लग रहा है, पैसे की भी सेविंग दिख रही है, पैसा आता भी दिख रहा है, और कहते हैं ना इस तरह की बैलेंस एनर्जी नज़र आ रही है आपके जनवरी के महीने में। फेब्रुअरी मंथ में आया है आपका टेम्परेंस का कार्ड। फेब्रुअरी के मंथ में भी जो है आपका जो है मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे नया सवेरा भी है, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मिली हुई है, और हेल्थ इश्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। कोल्ड कफ हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, और फैमिली में काफ़ी खुशहाली रहेगी, गेट टुगेदर हो सकते हैं, एंड काम आपका बहुत चलेगा। प्रमोशन हो सकता है क्योंकि नया सवेरा आ रहा है, एंजल्स की जो है ब्लेसिंग्स हैं। फैमिली में आपको बहुत प्यार मिलेगा, आपकी फैमिली आपको बहुत कहते हैं ना सराखों पे बिठा के रखेंगी, और कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। यहाँ पे
जो फरवरी वाली एनर्जीज भी हैं वो भी बहुत बहुत ही सुंदर एनर्जीज नजर आ रही हैं। ठीक है ना। मार्च भी यहाँ पे तो दिख रहा है मुझे पाइसेंस का बड़ी अच्छी एनर्जीज निकली कुछ महीनों छोड़ के। मार्च का मंथ भी आपको मिला है 8 ऑफ वैंड्स, यानी आप काफ़ी स्पीड में रहने वाले हैं, अपने कामों को जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, आपकी एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ देखने वाली होगी, करेज बहुत होगा। एंड थोड़ा हीट जो है कहते हैं ना एसिडिटी, खाने की से पित्त हो सकती है उसका आप ध्यान रखिएगा, रैशेज हो सकते हैं उसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज यहाँ पे भी आपकी जो है करियर की ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, हाँ, और हर तरह से आपकी ग्रोथ नजर आ रही है। तो पाइसेंस आपका जनवरी फरवरी मार्च तो बहुत ही सुंदर है। अप्रैल भी कुछ कम नहीं अच्छा, ये भी आपका नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप पैसों को लेके, यहाँ पे काफी ना पैसों को लेके अभी तक तो आप चल रहे हैं, सोच विचार के सेव करके और आगे उसको सही इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं कि सही इस्तेमाल पैसों का क्या हो, उस तरह की आप सोच रखे हुए हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि काफी स्टेबिलिटी आपकी रहेगी, आपके काम में स्टेबिलिटी रहेगी, घर परिवार में स्टेबिलिटी रहेगी, लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, हेल्थ में स्टेबिलिटी रहेगी। तो आपके ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ्स पाइसेंस मीन राशि वाले बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। जो आप चाहेंगे वो ही होगा, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, जो सोचते हैं वही करते हैं। बट मई में थोड़ा जजमेंट का कार्ड है, तो हेल्थ को अपने संभाल के रखिएगा। कुछ भी अगर छोटी मोटी आपको इशू होता है हेल्थ रिलेटेड तो उसको तुरंत जाके आप डॉक्टर को दिखाइएगा। एंड बस हेल्थ का ही मुझे नज़र आ रहा है, अदरवाइज तो मुझे नहीं दिखता कि कोई आपको नुकसान होगा। और हेल्थ भी ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही सीरियस वाली होगी, यहाँ पे एंजल्स फिर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो जो भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ भी इशू होता है हेल्थ वाइज तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। अदरवाइज ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके एंजल्स की। पैसा आता नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ आपको अपनों का साथ जरूर मिलेगा। एंड बस जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट एंड यू हैव टू लुक आफ्टर योर हेल्थ। जून इज गुड, नाइट ऑफ कप्स, अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, गाला टाइम आपका जा सकता है, कोई ट्रिप पे जा सकते हैं। और यहाँ पे तो मुझे फिर अगेन फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह भी नहीं दिख रहे, ना फाइनेंशियल फ्लो दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है कि बस आप का टाइम जो है अपनों में बीतेगा, कहीं जर्नी हो सकती है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। हेल्थ में जरा ध्यान रखिएगा कि शरीर में कोई पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वाटर इनटेक आप करते रहिएगा। ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं जुलाई के मंथ में। जुलाई के मंथ में फिर अगेन ऐसा दिख रहा है कि कोई चिंता आपको खा रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या बेकार का कोई अनचाहा सा अनजाना सा डर आपको सताएगा। सोचेंगे बहुत, यहाँ पे ओवर थिंकिंग करते भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई भी इशू ना हो फिर भी आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए मैं 2-3 महीने का यहाँ पे इकट्ठा कर रही हूँ, जुलाई, फिर अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, ये जो 3 महीने हैं आपके, ये 3 महीने में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग वाले इश्यूज नजर आ रहे हैं। किसी सिचुएशन से आप भागने की कोशिश करेंगे, किसी सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई मतलब इमोशनल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, बस यहाँ पे कोई मेंटल प्रेशर नजर आ रहा है, क्योंकि सोच जो होते हैं वो एयर एलिमेंट होते हैं और हेड पे, थॉट प्रोसेस पे असर करते हैं। तो फिजिकली तो नहीं पता चलेगा, लोगों को नहीं पता चलेगा क्योंकि आप मास्किंग कर लेंगे, लेकिन ये 3 महीने में दिख रहा है कि आप काफी सोच विचार में रहेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, आप अपने आप ही वो चीजें सोच लेंगे जो लोगों ने कही भी नहीं है, कहीं जाना भी हो सकता है, कुछ अवॉइड करते हुए भी दिख रहे हैं। तो अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा आप जुलाई अगस्त सितंबर में। ठीक है। नाउ अक्टूबर की एनर्जीज संभल जाएंगी, जो ये 3 महीने हैं उनके बाद अक्टूबर की एनर्जीज संभल जाएंगी। थोड़ा सा मूड स्विंग रहेगा, आप दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे, दिल से कम सोचेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप अक्टूबर में। इमोशनल कुछ स्ट्रेस हो सकता है आपको,
बट फिर भी आप मेकओवर कर लेंगे क्योंकि आपका काफ़ी करेजियस आप लोग होते हैं पाइसन्स, ठीक है। और पैसों का हिसाब किताब बहुत ध्यान से रखिएगा, ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा, बहुत ध्यान से खर्च करिएगा, ठीक है। देन हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो पानी पीते रहिएगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। नवंबर में क्वीन ऑफ कप्स है अगेन, यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि काफ़ी आप इमोशनल हो रहे हैं और कुछ ना कुछ जो है बच्चों के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ डेलिकेट हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ओवर केयरिंग हो रहे हैं, आप ओवर केयरिंग हो के ओवर सेंसिटिव भी हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस आपके मन में बहुत हो रही हैं कि लोग आपके लिए ऐसा करें वैसा करें। तो यहाँ पे अपने इमोशंस को आपको संभालना पड़ेगा, हार्ट चक्रा को आप बैलेंस करिए अपना। अदरवाइज फाइनेंशियल फ्लो तो नहीं दिख रहा, कुछ मनी बन कुछ कुछ चल रहा है। देन लास्ट कम्स दिसंबर द स्टार। दिसंबर आता है तो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। दिसंबर का मंथ बहुत अच्छा है। जितनी भी साल भर में जो जो चीज़ें आपके साथ बीतेंगी जो कि बहुत अच्छी नहीं होंगी, अगर जो आपको डिस्टर्ब करके गई होंगी, तो वो सारी की सारी दिसंबर तक खत्म हो जाएंगी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब यहाँ हम देखें तो अगर हम पूरा वो जायज़ा लेते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपका समय बहुत अच्छा है। मई से कुछ हेल्थ इश्यूज शुरू हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक थोड़ी इश्यूज हैं। देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से आपकी चीज़ें फिर से संभलने लगेंगी और इम्प्रूव होने लगेंगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आपको पता चल गया कौन से मंथ में कुछ जो है इश्यूज हो सकते हैं, उनको उस हिसाब से आप डिज़ाइन करिएगा, डिसीजन लीजिएगा और अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा, विल पावर स्ट्रांग रखिएगा और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करिएगा। अब कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और देखते रहिए 111 सोलमेट शबाना। थैंक यू सो मच।